आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक समरी के बारे में जिस बुक का नाम है सवाल ही जवाब है, यानी क्वेश्चंस और द आंसर्स। तो इस बुक में राइटर बताते हैं हमें कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ तक कैसे पहुँचे, कोई भी इंसानों से अपनी हाँ तक कैसे लेकर आएँ। यह बुक लिखी गई है राइटर एलन पीज के द्वारा, जो कि इसमें हमें बताते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे बात करें, कैसे लोगों तक पहुँचें, उन्हें हाँ तक कैसे लाएँ। तो ये इस बुक के हमारे कितने पार्ट हैं? 5 पार्टों में यह बुक बटी हुई है। एक एक पार्ट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें जो पार्ट है वो हमें बताता है कि सफलता के 5 नियम हैं। सफलता के 5 नियम हमें क्या बताते हैं कि पहला कहता है कि ज़्यादा लोगों से मिलें और ज़्यादा लोगों से मिलें और औसत के नियम का प्रयोग करें। 5वां नियम कहता है कि अपना औसत सुधारें और नेटवर्क मार्केटिंग में अपने औसत को एक सही रूप दें। ये औसत का नियम अगर अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सेकंड पार्ट में इस बुक में क्या बताता है, सेकंड पार्ट में बताते हैं कि किस तरह हम हाँ तक पहुँचें। उसके इन्होंने कुछ पॉइंट दिए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखते रहें आगे। जो थर्ड पॉइंट है वो बताता है कि सशक्त प्रस्तुति के 6 महत्वपूर्ण उपाय क्या हैं, यानी अपने आप को रिप्रेजेंट करने के जो 6 उपाय हैं वो इस पॉइंट में बताए गए हैं। पॉइंट नंबर 4 हमें बताता है कि सकारात्मक प्रभाव डालने की 6 तरीके, यानी पॉजिटिव इफेक्ट किसी भी इंसान पर डालने के 6 तरीके हैं। ये 6 के 6 इसमें डिस्कस किए गए हैं। पहला है कि हथेली की शक्ति, दूसरा है हाथ मिलाना, तीसरा है हाथ में सामान पकड़ना, नंबर 4 है मुस्कुराहट की ताकत, नंबर 5 है क्षेत्रीय सामान और नंबर 6 है सफलता के लिए पोशाक। और नंबर 5 जो इसमें हमारा पॉइंट है वो हमें बताता है कि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है उसके बारे में हमें बताता है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे सामने वाले लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो यही इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे संकेत के समूह को पढ़ना, पृष्ठभूमि का विचार करें तो शारीरिक भिन्नताओं का ध्यान रखें, सकारात्मक देह संकेत यानी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज पॉइंट, सर झुकाना, गाल पे हाथ रखना, चश्मे की नोक को टच करना, सामने झुकना, मीनार पोजीशन, बाहर झांकते अंगूठे, दोनों हाथ सर के पीछे रखना। ये सारे हमारे क्या पॉजिटिव संकेत हैं किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। इसमें कुछ पॉइंट बताए गए हैं, नेगेटिव पॉइंट भी बताए गए हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, जैसे आलोचनात्मक मूल्यांकन, काल्पनिक रोया चुनना, कॉलर खींचना, गर्दन में दर्द, मंद मंद आंखें झपकाना या कुर्सी पर पैर रखना, कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठना या धीमे धीमे हाथ मलना। ये सब नेगेटिव पॉइंट इसमें बताए गए हैं। ये मैं आपको सारे बताऊंगा एक एक करके। बस थोड़ी बुक समरी लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इस बुक समरी की पूरी पॉइंट टू पॉइंट वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं स्वर्णिम यानी पहला जो नियम है उसके पॉइंटों के बारे में। तो जो पहला नियम है इसमें हमें राइटर क्या बताते हैं, राइटर हमें बताते हैं कि सफलता एक खेल है। आप जितनी अधिक बार इसे खेलेंगे उतनी ही अधिक बार आप जीतेंगे, और जितनी अधिक बार आप जीतेंगे उतनी ही अधिक सफलता से आप इसे खेल सकेंगे। तो इस नियम को नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे अपनाएं? अगर आप ज़्यादा लोगों को अपनी योजना में शामिल होने का आमंत्रण देंगे तो आप ज़्यादा लोग आपके साथ शामिल होंगे। जितनी अधिक बार आप उन्हें शामिल होने का आमंत्रण देंगे, आप निमंत्रण देने की अपनी कला को उतने ही निखारते जाएंगे और पहले से बेहतर बनाते जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो आप अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जुड़ने का मौका देना चाहते हैं और आगे देंगे। तो इसका पहला नियम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जिसके पास भी सुनने की फुर्सत हो उससे बात करना शुरू कर दें। इस मामले में घमंडी या बहानेबाज न बने और आप संभावित ग्राहकों को छांटकर नकारने का प्रयास करता है। अगर संभावित ग्राहकों की सूची पर नज़र दौड़ाते वक्त आप यह सोचने लगें ये ज़्यादा उम्र वाले हैं, ये ज़्यादा युवा हैं, ये ज़्यादा अमीर हैं, या ये ज़्यादा गरीब हैं, या ये ज़्यादा दूर रहते हैं, ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा पास रहते हैं, आदि कुछ भी सोचें, तो समझ लें कि आप सफलता के मार्ग पर नहीं बल्कि असफलता के मार्ग पे हैं। इस नियम का सेकंड पॉइंट कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप अगर मिलें, यानी फ़ोन पे बात करें, लोगों को फ़ोन करते रहें। हो सकता है कि आप अगर शहर में बढ़िया प्रस्तुत करता हो तो अगर आप पर्याप्त संभावित ग्राहकों से नहीं मिलते हैं तो आप अपने बिजनेस में ज़्यादा सफल नहीं हो सकते। हो सकता है कि आपकी वेशभूषा बढ़िया हो और आपका व्यक्तित्व सराहनीय हो, लेकिन अगर आपकी प्रस्तुतियों की संख्या ज़्यादा नहीं है तो आपका प्रदर्शन सामान्य ही रहेगा। इसलिए हर एक से मिलें, हर एक से बात करें। इसका अगला पॉइंट हमें बताता है कि औसत के नियम का पालन करें। औसत का नियम हमें क्या बताता है कि औसत का नियम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसका मतलब है कि अगर आप
किसी काम को बार बार एक ही ढंग से करते हैं और परिस्थितियां समान रहती हैं तो आपको मिलने वाले परिणाम भी हमेशा एक ही होंगे। उदाहरण के तौर पर $1 की पोकर मशीन का औसत भुगतान 10:1 होता है। अगर आप 10 बार बटन दबाते हैं तो आप कुल मिलाकर 60 सेकंड से लेकर $20 के बीच की रकम ही जीतते हैं। $20 की जीत के आपके अवसर 118 हैं और जीतने का अवसर 1। इसमें किसी दक्षता या कुशलता की ज़रूरत नहीं है। मशीन को तैयार ही इस तरह से किया गया है कि वे औसत या प्रतिशत के हिसाब से भुगतान करें। तो राइटर हमें औसत के नियम बताते हैं कि रेशियो का नियम जो होता है वो 10:7:4:2 रेशियो के अनुसार काम करता है। यानी आप कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप 10 लोगों को अपने प्लान के बारे में बताते हैं तो 10 में से 7 तुम्हारी सुनेंगे, 7 में से जो 3 है वो मना कर देंगे, उसमें से 4 ही सुनेंगे, 4 में से जो भी सुनेंगे उसमें से 2 ही उस चीज़ को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो 10:7:4 और 2 का रेशियो काम करता है। ठीक है, तो ये हमारी पहला पॉइंट है, ये हमारे यहाँ ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि किस तरह हाथ तक पहुँचें। ठीक है, किस तरह तक हाथ तक पहुँचे में हमें राइटर ने हमें क्या दिया है, हमें इसके भी हमें 4 पॉइंट दिए हैं। यानी बर्फ़ पिघलाएं, सही बटन खोजें, सही बटन दबाएं और सौदा पक्का करें। अब इसका जो पहला पॉइंट है वो हमें क्या बताता है कि बर्फ़ पिघलाएं। इस शुरुआती कुंजी का उद्देश्य है कि संभावित ग्राहकों के साथ तालमेल बनाना। यहाँ आप उन्हें बारे में बताते हैं, अपने बारे में आप उन्हें बताते हैं और उनके बारे में जानते हैं। इस कुंजी यानी इस पॉइंट का लक्ष्य विशुद्ध रूप से अपनी योजना को बेचना है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको पसंद करता है तो आप इस बात की काफ़ी संभावना है कि आपकी योजना को वह पसंद करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता तो उसे आप पर विश्वास नहीं है, तो उसे योजना दिखाने का लाभ की आशा नहीं रखनी चाहिए। सवाल यह उठता है कि आप इस स्थिति में कब तक रहें, जब तक कि आप अपना विश्वास न जमा लें और आप अपने व्यक्तित्व को ना बेच लें। जब आप विश्वास जमा लेते हैं तो आपके सामने वाला आपकी बातों को अच्छी तरह से सुनेगा। यही तो आप चाहते हैं। कुछ संभावित ग्राहकों के साथ इस स्थिति में आपको केवल 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, जबकि कई लोगों के साथ आपको 30 से 40 मिनट का समय भी लग सकता है। तो इस पॉइंट में राइटर हमें क्या बताते हैं कि बर्फ़ पिघलाएं, यानी लोगों को कन्वेंस करें, कैसे भी कैसे करके उन्हें अपनी बात समझाएं। अपनी बात उन्हें जब तक समझाते रहें जब तक उनके दिमाग में बात नहीं बैठ जाए। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमें बताता है कि सही बटन दबाएं या सही बटन खोजें। इस स्थिति में क्या होगा, यह आपको पूरी तरह से तय करना होगा या तय करना हो सकता है। आपके संभावित ग्राहक भावनात्मक रूप से खिन्न हो सकते हैं, वे रोमांचित या दुखी या चिंतित हो जाएं या उससे भी बढ़कर नाराज हो जाएं। परंतु यह ध्यान रखें कि उनका गुस्सा आप पर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आप पर होना चाहिए। प्रस्तुति में इस भाग में आत्मसंतुष्ट के लिए जरा भी जगह नहीं है। जब लोग अपने लक्ष्य का महत्वाकांक्षा के बारे में आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं तो वे अपने कार्य करने की शैली के बारे में आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। आपके नेटवर्क में आपको ऐसे आत्मसंतुष्ट व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो लोग प्रबल भावनात्मक कारणों से शामिल होना चाहते हैं। वे अच्छा काम करने के लिए उतने अधिक प्रेरित हो सकेंगे। इस स्थिति में आप यह जान सकें कि किस तरह व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक यानी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर खोजा जाए। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर ही वह कारण है जिसके कारण वे आपके बिजनेस में शामिल होना चाहेंगे। इसका जो मेन पॉइंट है कि हर व्यक्ति 2 में से किसी एक कारण से प्रेरित होता है, लाभ प्राप्त पाने के लिए या कष्ट से बचने के लिए। इस पॉइंट के द्वारा आप यह जान सकेंगे कि उनके प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह से सामने लाया जाए और यह जानने के लिए किस तरह से उन्हें अपनी योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए। यहाँ तक संभावित ग्राहकों को आपको बताते हैं कि वे क्या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और किन कष्टों से बचना चाहते हैं। चारों जो पॉइंट हैं उनमें से यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके संभावित ग्राहक अपनी आशाएं और सपने और डर के शब्दों को प्रकट करते हैं। अगला पॉइंट राइटर हमें बताते हैं कि लोग क्यों खरीदते हैं।
बड़े ही रिसर्च के बाद पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग संगठन में शामिल होने वाले अधिकतर लोग प्राथमिक प्रेरणा घटक निम्नलिखित हैं। अतिरिक्त आमदनी यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, आर्थिक स्वतंत्रता यानी जो फाइनेंशियली कंडीशन है उसे ठीक करना, स्वयं का बिजनेस यानी अपना बिजनेस करना, ज़्यादा खाली समय होना, आपका जब अपना बिजनेस होगा कम करना पड़ेगा, लोग ज़्यादा काम करेंगे तो आपके पास समय रहेगा, व्यक्तिगत विकास यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लोगों की सहायता करना, अगर आपके पास पैसे होंगे, अच्छे होंगे, आपका बिजनेस होगा, टाइम होगा तो आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। नए लोग से मेल जोल करना, डेली नए लोगों से मिलना, नए लोगों से मिलने के बाद आप एक नई चीज़ सीखेंगे। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपकी नौकरी 60 साल की हो गई और आप अब कुछ नहीं कर सकते, घर बैठो खाओ पियो मौज लो। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि पैसे के बारे में ना सोचना, आप पूरी तरह माइंड से शरीर से फ्री होना और आप फिर भी उस चीज़ के लिए काम करना जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। वो रिटायरमेंट होती है कि आपको सोचना नहीं पड़ना कि वैसा मेरे बच्चों की ये रह रहा है, मेरे बच्चों का घर बनना रह रहा है या कुछ भी रह रहा है, एनीथिंग एल्स। रिटायरमेंट वो होती है। जायदाद छोड़ना, जायदाद छोड़ने से क्या मतलब है? जायदाद छोड़ने से मतलब है कि आप लोगों कि आप अपन जायदाद छोड़ने से मतलब है कि आप फ्री हैं, आपके पास इतना पैसा है कि आपके बेटे या आपके कोई भी जो भी घर के मेंबर हैं उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और के सामने हाथ फैलाने की आपके रिटायरमेंट के बाद। जायदाद छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप भाई साहब मर गए तो आप ज़मीन छोड़ के चले गए, ये नहीं। तो यही कुछ पॉइंट हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पॉइंट के इस बुक के एक पॉइंट पे वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपना टाइम नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं, वरना वेस्ट तो वैसे भी वो कर ही रहे हैं फालतू की वीडियोस देख के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल GWA यानी ग्रो विद आशीष। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को दोस्तों, आपका छोटा सा सपोर्ट हमें बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। जब आपका सपोर्ट हमें मिलेगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट करने का। और जो भी इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आया या कुछ मुझसे मिस्टेक हो गई है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आगे और भी इम्प्रूवमेंट करूँगा उन चीज़ों को लेके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।